हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जब स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट। आज की डेट में आप सभी हमारे जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं उन सभी के लिए फाइनली यहाँ पर मूल वेतन के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। फाइनली इतने दिनों से आप सभी का जो वेट था वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि नए सरकार के गठन के पश्चात ऐसे शुभ संकेत मिल रहे हैं कि आपके मूल वेतन की जो बढ़ोतरी की समय सीमा थी उसे अब यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि अब फाइनली आपका यहाँ पे जो बेसिक पे है उसे बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा आप सभी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों को इस वीडियो के माध्यम से ग्रेड पे से संबंधित जानकारी, साथ ही साथ वेतन भुगतान, जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे एचएम और एचटी साथी हैं जिनका अभी तक वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, और कुछ की बहुत सारी समस्या है, जैसे एचआरएमएस का एक्टिव ना होना, एचआरएमएस कन्वर्जन ना होना, और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना यहाँ पर हमारे एचएम एचटी साथी कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रांसफर को लेकर के भी आप सभी के लगातार कमेंट आते हैं, तो उसका भी यहाँ हमने अपडेट लिया है, और लगातार हमारा यह प्रयास रहता है कि किस प्रकार से हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर काम कर सकें। उनके हित के लिए जो अपडेट्स होती हैं उनको हम अपने चैनल के माध्यम से ले आते हैं, ताकि आप सभी को एक सटीक जानकारी मिल सके और एक प्रकार से संतुष्टि मिले कि हाँ हमारा काम हो जाएगा। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सचिवालय अपडेट, बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर मूल वेतन संबंधी प्रक्रिया में तेजी। तो जितने भी हमारे शिक्षक थे, खासतौर पे हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी, उनको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है अभी फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हुए हैं, और अब यहाँ 14 नवंबर का सभी को वेट है कि कौन सी नई सरकार का यहाँ पर गठन हो रहा है। आप सभी के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो है केवल और केवल आपको न्यूज अपडेट देना जो कि आपके हित में है। तो 14 नवंबर तक केवल आपको वेट करना, और जैसे ही यहाँ पे नई सरकार का गठन होता है उसके पश्चात हमारे जो शिक्षक समुदाय हैं उनको एक बहुत बड़ी खुशखबरी शिक्षा विभाग देने वाला है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, सरकार कोई भी हो, लेकिन जो शिक्षा विभाग है वह एज इट इज वैसे ही रहेगा, और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो जो कार्य यहाँ पर लंबित है, सर्वप्रथम शिक्षा विभाग यहाँ उसको कंप्लीट करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफर का मुद्दा था, 41,000 के लगभग यहाँ पे ट्रांसफर होना है। इसके अलावा जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था उनका यहाँ पे जो है ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी के मूल वेतन के बढ़ोतरी संबंधी जो चीजें चल रही थी, जो कि वित्त विभाग में गया, वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त हुआ, फिर यहाँ पे चीजें आगे गई, लेकिन जो फाइल थी वो वहीं की वहीं पड़ गई, और उसके आगे जो प्रक्रिया थी वह शिथिल हो गई, क्योंकि चुनाव जो है सर पे आ गया था। लेकिन फाइनली अब आप सभी के शुभ संकेत मिल चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं बिहार के शिक्षकों को मिल सकता है ग्रेड पे का लाभ। ये बहुत बड़ी न्यूज है आप सभी शिक्षकों के लिए, मतलब हमारे जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है ही, लेकिन साथ ही साथ बिहार के जितने भी शिक्षक हैं जो कि राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, और बिहार सरकार ऐसा कहती है कि ये सभी राज्यकर्मी है। देखिए कितना बड़ा छलावा अभी तक जितने भी हमारे राज्यकर्मी शिक्षक साथी हैं उनके साथ हो रहा था। जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक थे वो कभी कभी कहते हैं कि हमें वापस से यहाँ पे नियोजित शिक्षक बन जाना है, विशिष्ट शिक्षक का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो 2005 वाले हैं, उससे पहले के हैं या उसके थोड़े से बाद वाले हैं, उनका तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर ओवरऑल हम बात कर लें तो छठे चरण तक बात कर लें तो किसी का भी यहाँ पर कोई खास लाभ देखने को तो मिला नहीं है। उल्टा यहाँ पे वेतन कम हो गया है। तो किस प्रकार का यहाँ पे छलावा किया गया, मात्र एक राज्यकर्मी कि आप यहाँ पर एक राज्यकर्मी हैं, इसको लेकर के एक तरह का संशय पैदा हुआ, क्योंकि राज्यकर्मी का वेतन तो मिल नहीं रहा, चाइनीज वेतन पर आप सभी कार्य कर रहे हैं। तो इस चाइनीज वेतन को यहाँ पे समाप्त करने का समय आ चुका है, क्योंकि इससे पूर्व अगर आप जान रहे होंगे तो बिहार के जितने भी राज्यकर्मी हैं उन सभी को ग्रेड पे का लाभ दिया जाता है। तो शिक्षकों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों, और ये लंबे समय तक चलने भी वाला नहीं था, इसलिए आप सभी को कहा गया था कि थोड़ी देर के लिए संयम बना करके रखिए। फाइनली इस पर शिक्षा विभाग एक्शन लेने वाला है। तो ग्रेड पे के रिगार्डिंग बड़ी गुड न्यूज है, आप सभी को ग्रेड पे का लाभ मिल सकता है, जिसमें एचएमएसटी भी शामिल है। साथियों, इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं बिहार में अभी नियमित शिक्षकों को मिलता है ग्रेड पे का लाभ।
इस दायरे में बिहार के सभी विशिष्ट एवं बीपीएससी शिक्षकों सहित एचएमएसटी को भी मिलेगा ग्रेड पे का लाभ। तो आप सभी जानते होंगे, अगर आपने नियमित शिक्षकों को देखा होगा तो नियमित शिक्षकों को यहाँ पे ग्रेड पे का लाभ दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे साथी होंगे जो कमेंट कर देंगे ये कैसे आपको पता है कि ग्रेड पे का लाभ मिलता है, तो आप जाकर के केवल और केवल उनका जो एब्सेंटी फॉर्मेट होता है उसमें देख लीजिएगा, उनको ग्रेड पे का लाभ मिलता है। तभी इस स्थिति में आज के टाइम पर भी उनका जो वेतन है वो 95,000 से लेकर के 97,000 तक पहुंच चुका है। तो जब आपको ग्रेड पे का लाभ मिलेगा तो कहीं ना कहीं इस शुरुआती नौकरी में ही जितने भी हमारे एचएमएसटी साथी हैं, कम से कम उनकी जो सैलरी है अगर ग्रेड पे लग जाए तो 60,000 से स्टार्ट होगी, और जो कि बिल्कुल बेसिक सैलरी कही जाएगी, कोई इतनी बड़ी सैलरी नहीं कही जाएगी आज के दौर में। तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा बस पेशेंस बना करके देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट दी जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, आपके हित में होती है। जो भी हमें यह सूचना प्राप्त होती है सचिवालय में जाने पर या फिर अनापत्तिकारियों के संपर्क सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिलती है वही हम आपके समक्ष लेकर के आते हैं। आप देख रहे होंगे कि विगत कई दिनों से यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपडेट नहीं आ रहा था, क्योंकि एक्चुअल बात करें तो कोई अपडेट था ही नहीं, और विदाउट अपडेट आपको किसी भी प्रकार की सूचना देना हमारे चैनल का काम नहीं है। हम यहाँ पे वही बात करते हैं जो एक्चुअल हमें जानकारी प्राप्त होती है। कई बार ऐसा भी हुआ है ट्रांसफर के विषय में, आप सभी को पता होगा जब म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं आया था, अगर आप पीछे वीडियोस जाकर के देखें तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये बताया गया था कि सभी शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। जब हमने वीडियो डाला उसके मात्र 1 सप्ताह के भीतर ये खबर आ गई थी कि शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। इसके रिगार्डिंग शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी कर दिया। तो शिक्षकों आप सभी को थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना ही होगा। कोई चीज कमेंट करने के पहले थोड़ा सा तर्क संबंधी चीजों को याद रखें, क्योंकि भगवान ने आपको बुद्धि दी है और इतने बड़े एग्जाम को आप क्रैक करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बुद्धि का इस्तेमाल आपको अपनी नौकरी में भी करना है। क्योंकि अगर आप चीजों को नहीं उठाते, ये एक बड़ा मुद्दा है। मूल वेतन अगर आपका इसी में रहता है 30,500 पे ही, यदि आप खुश हैं और चाहते हैं कि नहीं मूल वेतन ना बढ़े बस यही रहे, हम कोई उससे लेना देना नहीं है, तो फिर आप प्रसन्न रहिए। लेकिन हमारे चैनल का जो मानना है कि अधिकांश शिक्षकों को उनका हक मिले, उसके रिगार्डिंग हम आवाज उठाते रहेंगे। ये हमारा दायित्व है। ये चैनल का जो निर्माण हुआ है वो बेसिकली यहाँ पे हेडमास्टर हेड टीचर के समस्याओं को लेकर के हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेडमास्टर हेड टीचर साथियों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय यहाँ पर देखने को मिला है। तो साथियों फिलहाल ये बहुत बड़ी न्यूज है आप सभी के लिए कि आप सभी को ग्रेड पे का यहाँ पे लाभ मिल सकता है, और ग्रेड पे का लाभ मिलना एक बहुत बड़ी कह सकते हैं ऐतिहासिक घटना होगी, खास तौर पर बिहार में। क्योंकि आप सभी को पता है केंद्र सरकार के द्वारा 8th पे कमीशन की यहाँ पे घोषणा कर दी है, और इसकी जो सिफारिशें हैं वो अगले साल 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी, और जो भी आपका यहाँ पे सैलरी बनेगा वह एरियर के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं साथियों, चुनाव बाद सरकार के गठन के पश्चात शिक्षा विभाग तेजी से करेगा काम। तो जैसे ही सरकार का यहाँ पे गठन हो जाएगा उसके बाद शिक्षा विभाग यहाँ पे एक्शन मोड में आ जाएगा। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं सभी लंबित प्रक्रियाएं चुनाव बाद तेजी से होगी संपन्न, साल के आखिर तक सभी बहुचर्चित मुद्दों को शिक्षा विभाग करेगा निपटारा। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं उनका जो मेन मांग था वो ये था कि एनी हाउ मूल वेतन में बढ़ोतरी तो हो ही, और जितने भी हमारे हेडमास्टर टीचर साथी हैं 40,000 45,000 पे सबकी एक साथ सहमति है कि एटलीस्ट इतना तो मूल वेतन होना ही चाहिए। तो ये मुद्दा है, इसके अलावा ट्रांसफर मुद्दा है, और फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण करना, वेतन विसंगति को दूर करना इत्यादि जो मुद्दे हैं उनका निर्धारण जल्द से जल्द यहाँ पे शिक्षा विभाग कंप्लीट करेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी साल के अंत तक हर हाल में इन सभी मुद्दों का निपटारा शिक्षा विभाग करने जा रहा है। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो एचएमएसटी की बहुप्रतीक्षित मांग थी मूल वेतन बढ़ोतरी संबंधी, उस मुद्दे पर जल्द शिक्षा विभाग ने ले सकता है बड़ा एक्शन, यानी कि शिक्षा विभाग इस मुद्दे पर एक बड़ा एक्शन लेने वाला है। बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है यहाँ पर सरकार के गठन का। सरकार गठन के पश्चात आपको एक शुभ संकेत तो ऑलरेडी मिल चुके हैं वार्ता के अनुसार। इस पर जो शिक्षा विभाग का रवैया बिल्कुल सकारात्मक है, और आज नहीं तो कल ये तो होना ही है। और जब ये चीजें हो जाएंगी तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ स्टडी तंत्र ने जो आपकी जानकारी दी थी वो आपके हित में थी, और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। पूरे यूट्यूब पर अगर आप खंगाल लिए तो एकमात्र हमारा चैनल है जो इस मुद्दे को लगातार उठाता रहता है। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं बिहार के सभी शिक्षकों के लिए नई नियमावली बनाकर लगभग तैयार। नई सरकार के गठन के पश्चात कैबिनेट स्वीकृति के बाद हर साल में जून महीने में हो सकता है ट्रांसफर। तो मई जून का महीना यहाँ पे निर्धारण किया जा रहा है। संभवतः इस नियमावली में इसकी चर्चा की जा रही है, और नई नियमावली के माध्यम से जितने भी शिक्षक होंगे वो मई जून में म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे विभाग के द्वारा ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ दिया जाएगा वो इसी मई जून के महीने में दिया जाएगा, जिसमें आप आवेदन करेंगे अपना ट्रांसफर ले पाएंगे। साथियों
साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगामी कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपके रिगार्डिंग तो हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।